गैप डाउन का मतलब पता है? गैप डाउन, गैप अप, गैप यानी तो गैप आना, डाउन नीचे। फ्लैट। बताएंगे 3 चीज़, गैप डाउन, गैप अप, ये फ्लैट। आपने क्या बताया? नहीं बताए? यानी मार्केट सपोज करो अभी चल रहा है 23,000 पे, कितने पे चल रहा है? 23,000। 23,000 पे, ठीक है। और अगले दिन यानी मंडे को वो खुल जाता है 23,300 पे, कितने पे? ये 300 का गैप यानी 300 पॉइंट अप, हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं 300 पॉइंट अप। तो 300 पॉइंट ऊपर खुल गया, इसका मतलब गैप अप खुल गया मार्केट, है ना। अगर 23,000 इस पे है और खुल जाता है 22,700 पे, है ना, या 22,900 पे, तो 100 पॉइंट डाउन। फ्लैट जैसे ठीक है, 23,000 है, 23,000 पे। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया अपना गैप डाउन, ये हो गया अपना गैप अप। अगर मार्केट खुले जैसे मान लो 23,030 पर, 23,020 पर, 20 पे, है ना, 40 पर, यानी 20-30 पॉइंट का 50 पॉइंट तक का है। उसको मानते अपन फ्लैट, ठीक है। समझ में आ गई बात? फ्लैट मार्केट, गैप अप मार्केट, गैप डाउन मार्केट, ठीक है। ये तीनों टाइप से मार्केट खुल सकता है ना। और ये किसके अकॉर्डिंग खुलता है? ये अकॉर्डिंग खुलता है ऑप्शन चेन के, ऑप्शन चेन है मार्केट में, ऑप्शन चेन के, है ना। बेचा यानी सपोज करो मार्केट में 2 साइड होती है, एक तो कॉल और एक पुट साइड, है ना। यानी 1,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मार्केट अब जाएगा, है ना। और 1,00,000 लोग 10 लाख लोग ऐसे हैं जैसे उन्हें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई? यानी ज़्यादा लोग किधर है? इधर, इधर है। ठीक है। यानी इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। सपोज करो मार्केट अगर डाउन खुलता है, अगर क्या खुलता है? डाउन खुलता है ना। इतने लोगों को लग रहा था डाउन खुलेगा, है ना, और मार्केट कैसा खुलेगा? डाउन। तो प्रॉफिट किसके हो गया? 10 लाख लोगों के, है ना। लॉस केवल कितने के हुआ? 1,00,000 जनों की लॉस हुआ, ठीक है। तो जो बिग प्लेयर होते हैं जिनके पास खूब पैसा है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि जिधर ज़्यादा होना ही है ना उधर मार्केट को खोल दे, क्योंकि उनको नुकसान है, ठीक है। नुकसान है ना। सपोज करो कि अगर खुल भी जाए कभी, है ना, जैसे मान लो कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट खुल भी गया, यानी एक ऐसे इतनी बड़ी कैंडल बनी रेड, है ना। तो ये क्या करते हैं बिग प्लेयर, एक अगली जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बना देते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी, है ना। ये क्या करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी कैंडल ग्रीन बनाते हैं, अगली 5 मिनट की कैंडल में सारा खरीद के लिए आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले या फ्लैट खुले, है ना। यानी ऐसा होता है कई बार कि जैसे आज अपन फ्राइडे को मान लो मार्केट देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? फ्राइडे को, है ना। और फ्राइडे पे कोई पुट है 100 रुपये का, कितने का? 100 रुपये का, ठीक है। और अपन जब मंडे को मार्केट देखते हैं और मान लो सपोज करो डाउन खुल जाए मार्केट, है ना, तो ये 100 रुपये का पुट हो जाता है 400 रुपये का, 300 रुपये का, है ना। यानी इसमें एकदम से कितने रुपए बढ़ जाते हैं? 200 रुपये। ओवरनाइट कितना पैसा बढ़ जाता है? 200 रुपये। यानी अपन को कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। और सपोज करो फिर उसी लाइन में वो चलने लग गया मार्केट, यानी डाउन खुला और डाउन ही मार्केट चलने लग गया, तो ये 300 की चीज़ कितने की? 500 की या 600 की हो जाती है ना। तो इससे क्या लगने लगता है कि एक काम करते हैं अपन, तो ये कॉल भी ले चलते हैं, ये पुट भी ले चलते हैं, है ना। ये थॉट्स आती है अपने माइंड में, ठीक है। ये विचार आते हैं कि कितना सिंपल है ये तो, है ना। एक लोट तो ले चलते हैं अपन कॉल का, एक लोट ले चलते हैं अपन पुट का, ठीक है। मान लो 200 पॉइंट डाउन खुल गया है, 200 पॉइंट अप खुल गया, तो अपने एक तरफ तो पैसा बनेगा, एक तरफ का ही तो जाएगा, अपन तो निकल जाएंगे, है ना, ठीक है। पर मार्केट क्या है, मौका नहीं देता। मार्केट फिर क्या करता है? फ्लैट नहीं, इसी के अंदर क्या करता है मार्केट, जब आपका पुट खुलता है, मान लो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 15,000 रुपये प्लस, है ना, 15,000 रुपये प्लस दिख रहे हैं, ठीक है। यानी जब ये रेड कैंडल बनी, जब तो आपके स्क्रीन पे क्या दिखने लग गए? 15,000 प्लस दिखने लग गए, ठीक है। और जो आप कॉल लेके गए थे उसमें दिखने लगे मान लो 5,000 माइनस, ठीक है, क्योंकि वो उल्टी ट्रेड है तो माइनस ही दिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा,
अपन क्या करेंगे, अपन इस ट्रेड को तो काट देंगे, यही करते हैं ना भाई, माइनस दिखते अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काट देने का मतलब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो भी ये बुक कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं इसको बोलेंगे, बुक कर लेंगे इसको। तो जब ये 5,000 रुपये बुक हो गया, फिर अपन देखते हैं कि ये जो 15,000 थे ये अपने कितने दिखने लगते हैं ओवरऑल स्क्रीन पे, 10,000, है ना। फिर जो अपनी साइकोलॉजी है, जो माइंड साइकोलॉजी है, वो क्या कहती है कि अभी मेरे 15,000 इसमें हो गए, 5 मैंने लॉस कर लिया, बस मुझे 5,000 इसमें और ऐड हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 5,000 और ऐड हो जाए। फिर क्या करता है मार्केट, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये ऐसे नहीं बनती डायरेक्ट। फिर क्या होता है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, मान लो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बन गई, ठीक है, इतनी बड़ी, है ना। फिर क्या करता है मार्केट, ऐसे धीरे धीरे नीचे एक कैंडल बनाता है ना। तो जो आपकी 15,000 है, ये 20 भी दिखते हैं, है ना, 22 भी दिखते हैं, ऐसे दिखने लग जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है ना, यानी ये 22 दिखा के आपको फिर क्या करता है +18 +17 इस तरीके से ये दिखने लग जाता है ना। तो जो अपना ह्यूमन माइंड है वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि अपन 22,000 देख के फिर 18 देखे, 17 देखे, है ना। ये अपना माइंड बोलता है नहीं, अभी 22 था तो मुझे 22 ही दिखना चाहिए या इससे ज़्यादा दिखना चाहिए, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। और सपोज करो एकदम से एक कैंडल बनाता है ऐसे ग्रीन, है ना। जब ये ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन पे एक तो -5,000 तो ये पहले वाला था, ठीक है, -5,000 तो पहले वाला था, और जो आपका 15,000 से 22,000 तक गया था, है ना, ये भी आपका देखने लग जाता है लगभग 12,000, ठीक है। तो अब टोटल ओवरऑल अपन देखते हैं तो 12 - 5 7,000 अपन को दिखने लग जाते हैं, यानी कहाँ तो अपन 22,000 के आसपास पहुँच रहे थे, कहाँ 18,000, फिर अपन को कितना दिखने लग जाता है, 7,000, ठीक है, 7,000 दिखने लग जाता है। फिर अपन को क्या लगने लगता है, मैक्सिमम यही होता है, ठीक है। फिर क्या लगने लगता है कि ये एक रेड कैंडल बनी है, ये इसका रेजिस्टेंस है ना। फिर अपन को सारे नियम याद आने लग जाते हैं, फिर अपन को लगना लगता है ये रेजिस्टेंस है ना। अब क्या करते हैं कि अगर ये और ऊपर जाएगा, है ना, तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, फिर ये इसके बराबर आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये बराबर आता है इसके, यानी जो रेड कैंडल थी जिसके ये बराबर आता है, तो ये जो -7,000 है ना, ये जो अपने 12 में से 5 जाके 7 बज रहे थे, ये -10,000 कहीं पे अपन को दिखाने लग जाते हैं ओवरऑल, यानी आपके 22 तो गए ही ख़त्म, जो प्लस के थे वो भी क्या हो गए, माइनस के 10,000 दिखाने लग जाते हैं, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब अपने यहाँ से तक तो अपन सोच रहे थे नहीं 18 22 इतने सपने आने लग जाते हैं कि आज तो 22,000 कर लिए, तो 20 दिन में इतने, और 1 साल में करोड़पति, है ना। ये सारे सपने अपने दिमाग में आने लग जाते हैं, एक गाड़ी आ जाएगी, एक बंगला आ जाएगा, ये आ जाएगा, फलाना ढीना सारे आने लग जाता है ना। फिर क्या होता है, ये कैंडल जब एक बार बनती है ये 5 मिनट की, फिर इसकी अगली कैंडल एक और ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो आपका -10,000 था ये -30,000 के आसपास पहुंच जाता है, कितना, -30,000, ठीक है। अब इस जगह क्या लगने लगता है कि ट्रेडिंग बेकार है, शेयर मार्केट जुआ है ना, ये सारे दिमाग में आइडियाज़ आने लग जाते हैं। फिर अपन इस जगह क्या हो जाता है, एग्जिट, ठीक है, यानी -30,000, 22,000 अपन को अच्छे नहीं लग रहे थे, 17,000 अपन को अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर -30,000 पे अपन क्या हो जाते हैं, एग्जिट, है ना, एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन ने प्रॉफिट क्या कर लिया, ये लॉस क्या कर लिया, बुक कर लिया, ठीक है। जैसे बुकिंग हुई मार्केट को पता लग जाता है ये एग्जिट हो गया, एक कैंडल बनती है यहाँ पे रेड कलर की, बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके की, जो इन दोनों कैंडल्स को ख़त्म कर देती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपका जो आपने जो 100 की चीज़ ली थी, है ना, वो आपकी पहले तो गई 40 के आसपास, है ना, 40 के आसपास गई। जब आपका इतना सारा लॉस हो गया और वो एकदम से कितने की हो जाती है, 110 रुपये की, 100, यानी 100 से केवल उसमें 10 रुपये बढ़े, पर आपको लगने लगता है कि अब नहीं, अपन ने गलती कर दी थी, वो जो था सब कुछ अपना वापस हो सकता है ना।
फिर अगर अपने अकाउंट में कैपिटल है, पैसा है ना, तो अपन वापस क्या करते हैं, इसको बाई कर लेते Buy हैं। कर लेते दो चांस होते हैं यहाँ पे, या तो इसी को वापस बाई कर लेते हैं, है ना, और या फिर इसका अपोजिट ले लेते हैं कि अब थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो अपन निकल जाएंगे, है ना। अपोजिट यानी अपन यहाँ पे कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट, जब देखो ये क्या होता है कि जब अपना माइनस कितना हज़ार हो गया था, 30,000, है ना, 30,000 30,000 अपना माइनस हो चुका है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे इसमें माइनस 2,000 होते हैं और, है ना, तो ये माइनस 32 दिखाने लग जाता है। फिर अपन एग्जिट हो जाते हैं, है ना। फिर कोई दूसरा ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, है ना। फिर उसमें मान लो ये 31 हुआ, फिर अपन निकल जाते हैं, ठीक है। फिर एक पुट ले लेते हैं, यानी ये सारा काम हो जाता है आपका 10:30 बजे तक। 10:30 बजे से लेके, यानी 9:15 से लेके आप 3:30 बजे तक केवल क्या करते रहते हो, जो आपने लॉस किया है उसको रिकवर का काम करते रहते हो, ठीक है। कि जैसे तैसे जो मैंने सुबह 22,000 देखे थे ना, वो वापस दिख जाए मुझे, जाएगा। है ना। और मार्केट को सब पता है आपने क्या कर लिया क्या नहीं किया। फिर वो या तो आपको -50 के पे निकालता है ना, शाम तक, या फिर इसमें से थोड़ा सा आप वापस इस पे किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। मैं लिख रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच सकते, है ना। बस एक कंडीशन है कि आपका लक साथ हो। मान लो किसी दिन लक साथ हो, है ना, और कोई उल्टी ट्रेड आपकी चल जाए तो पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई चांस नहीं है ट्रेड कि। अपन दोनों साइड से कर सकते हैं। हाँ, दोनों साइड ही होती है ट्रेडिंग का, मतलब यही है, आप कॉल भी ले सकते हो, पुट भी ले सकते हो, गिरते हो मार्केट में भी ले सकते हो और बढ़ते हो मार्केट में भी, दोनों तरफ आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी अपनी कहीं की स्क्रीन की, है ना, यानी इस माइनस की, ठीक है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका जो रोज़ बताता हूँ मैं, 10:30 बजे तक वरना शांति से बैठ जाओ। बैठना है ना, एनालिसिस करनी है। एक तो अपन जो प्री एनालिसिस करके रखते हैं वो, है ना, उसके हिसाब से सेकंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना है मार्केट का, किधर सपोर्ट है किधर रेजिस्टेंस है। थर्ड चीज़ मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है ना। अगर मार्केट साइडवेज है तो कोई ट्रेड नहीं करनी, अप ट्रेंड है तो ट्रेड लेनी है, डाउन ट्रेंड है तो ट्रेड लेनी है, ठीक है। चौथी, आपको डिसाइड करना है कि आपका लॉस कितना होगा आज का और आप कितने प्रॉफिट तक बैठोगे, यानी कितने पॉइंट के लिए आप मार्केट में बैठने आए हो, 10 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए, 100 पॉइंट के लिए या 200 पॉइंट के लिए। मार्केट कभी भी 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। बाई चांस कभी 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट बढ़ जाता है मार्केट, है ना, पर रोज़ ऐसा नहीं होता है। केवल 100 पॉइंट के अंदर मूवमेंट होता है। जैसे 100 पॉइंट बढ़ गया, उसके बाद में यहाँ पे टाइम पास, फिर 100 पॉइंट गिर गया, है ना, यानी ये 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट, फिर इसके बाद में बीच में कहीं बंद हो गया। इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूं गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाता गया, यानी इस यहाँ से चला और 500 पॉइंट बढ़ गया, ये कभी कभी होता है, या 500 पॉइंट गिर गया, ये कभी कभी होता है, ठीक है। तो एक चीज़, दो चीज़, तीन और ये 4 चीज़ तो अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपके लोड साइज, लोड साइज कम से कम। लोड साइज का मीनिंग ये होता है कि आपने जैसे एक लोड पे काम कर रहे हो, है ना, तो आपका लॉस लिमिटेड हो गया ऑटोमेटिक। यानी मार्केट 500 पॉइंट बढ़ जाएगा तो आप लिमिटेड लॉस करोगे, 500 पॉइंट गिर जाएगा तो आप लिमिटेड लॉस करोगे, ठीक है। अगर यही लोड साइज आपकी बढ़ जाएगी, मान लो आपने 10 लोड ले लिए, तो आपके 10 पॉइंट बढ़ते हुए 100 पॉइंट दिखाने लग जाएगा। प्लस में भी ना तो आप बैठ पाओगे और जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। और छठी चीज़ होती है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस 3 बताई थी मैंने, एक तो OTM, एक ATM और एक ITM, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ठीक है। जिस साइड मार्केट चल रहा है उससे अगर मार्केट बढ़ रहा है
मान लो कॉल मतलब बढ़ रहा है, तो कॉल लेंगे अपन 200 पॉइंट या 300 पॉइंट नीचे की, है ना। जैसे मान लो 25,000 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो अपन जो कॉल लेंगे वो कितने की लेंगे, 24,900 की, 24,800 की, ठीक है। अगर अपन को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो। अगर अपन को पुट लेना है ना, तो पुट अपन लेंगे कितने का, 25,200 का या 25,300 का, इससे 300 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है। ये होता है एट द मनी, ठीक, सॉरी इन द मनी, इसको क्या बोलते हैं अपन, इन द मनी। और एट द मनी का मतलब अगर 25,000 पे मार्केट चल रहा है ना, तो 25,000 का या 25,050 का कॉल या पुट अगर अपन लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एट द मनी, है ना। मार्केट चल रहा है 25,000 पे और अपन मान लो 23,000 का कोई कॉल ले रहे हैं, सॉरी 23,000 का कोई पुट ले रहे हैं, यानी मार्केट इतना गिर जाएगा तो ये OTM हो गया, है ना। और अगर 27,000 का कोई कॉल ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉल के लिए OTM हो गया, ठीक है। तो ये अपन नहीं लेंगे, OTM कभी भी नहीं लेंगे। ATM बाई चांस और इन द मनी हमेशा, है ना, इसमें हमेशा काम करेंगे, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम।